हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हेल्थ धारा। आज मैं आपको सिकल सेल एनीमिया के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि एक तरह का एनीमिया है। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे ब्लड में रक्त कण होते हैं, श्वेत कण होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। उसमें जो रक्त कण है, रेड ब्लड सेल है, उसका जो नॉर्मल शेप होता है वो थोड़ा डिस्क जैसा होता है, राउंड होता है। जो हमारे शरीर की जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है उसमें आराम से निकल सकता है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में उसका शेप थोड़ा सा चेंज होके क्रिसेंट शेप हो जाता है, सिकल जैसा शेप हो जाता है। तो ऐसे शेप की वजह से हमारे शरीर में जहाँ पे भी छोटे छोटे ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे वो चिपक जाता है और उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और उसमें बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, टिश्यू डैमेज होता है। सिकल सेल एनीमिया वो ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर है, यानी कि अगर आपके माता पिता में से किसी एक को सिकल सेल ट्रेट है तो आपको नहीं होगा, आप में सिर्फ सिकल सेल ट्रेट ही होगा। लेकिन माता पिता दोनों के ही जीन खामी युक्त है, उन दोनों में ही सिकल सेल ट्रेट है, तो आपको होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है, ऐसे बच्चों को होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। खास करके ये फर्स्ट आइडेंटिफाई 4 मंथ टू 6 मंथ जब बेबी छोटा होता है तब होता है, या तो फिर फर्स्ट सिकल सेल क्राइसिस होता है तब होता है। इसमें पेशेंट का जो नॉर्मल आरबीसी है, नॉर्मल रक्त कण है, उनका लाइफ स्पैन 120 डेज का होता है, जबकि सिकल सेल एनीमिया में रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पैन 10 टू 20 डेज जितना होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को ज़्यादा एनीमिया रहता है। दूसरी चीज़ है, जब आरबीसी ये ज़्यादा लाइफ स्पैन नहीं होने की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, तब हीमोलाइसिस होता है, रक्त कण डैमेज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसको हीमोलाइसिस बोलते हैं। उसकी वजह से जो बिलिरुबिन पैदा होता है, उसकी वजह से गॉल स्टोन होता है। और इसके अलावा बहुत सारे सिकल सेल एनीमिया के कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो पहले हम सबसे पहले उसके कॉज के बारे में बात की कि माता या पिता किसी एक का जीन अगर खामी युक्त हैं तो सिकल सेल एनीमिया नहीं होता है, लेकिन उसके कैरियर रहते उसका ट्रेट आता है। लेकिन अगर दोनों के जीन खामी युक्त है तो सिकल सेल एनीमिया होता है। ये एनीमिया हीमोग्लोबिन की टोटल 4 चेन होती है, 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है, उसमें खामी होने की वजह से होता है। दूसरी चीज़, इसके सिम्टॉम्स कैसे हैं, तो अनकॉन्शियसनेस हो जाता है, फिर हाथ पाँव में नमनेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं हाथ और पाँव, और स्वेलिंग, बहुत ज़्यादा सूजे हुए होते हैं, वीकनेस लगती है, ज़्यादा थकान लगती है, फिर कन्वर्जन आ जाता है, खींच आ जाती है। तो ये सारे प्राइमरी सिम्टॉम्स है। उसके बाद जैसे जैसे कोई भी बॉडी का पार्ट इन्वॉल्व होता है, जैसे मैंने बोला छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में सभी जगह पे है, जैसे कि हाथ पैर में है, ब्रेन में है, लंग्स में है, हार्ट में है, किडनी में है। अगर उस सभी जगह पे ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं पहुंचता है, हमारी आइज़ में है, तो उसकी वजह से उसको उस पार्ट को डैमेज होता है। ये सारी बात हुई कौन कौन से प्राइमरी चिन्ह होते हैं। जॉन्डिस डेवलप होता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन और बहुत ज़्यादा रिस्क होता है इन्फेक्शन का, और जो पार्ट अफेक्टेड है उसके रिलेटेड उसको सिम्टॉम्स देखने को मिलते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में बात किया है कि वो सिकल सेल एनीमिया क्या है, उसके कौन कौन से कारण हैं, और वो होता है तो कौन कौन से सिम्टॉम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रीटमेंट, उसका डायग्नोसिस कैसे होता है और उसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताऊंगी। इसके अलावा आपको और कुछ जानना हो तो आप मेरे कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू।